देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी मोहन राज जी की, समस्त मणियारिका संघ की। अभी जो मंगलाचरण किया पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी ने स्तुति विद्या ग्रंथ में प्रभु की स्तुति करते हुए लिखा है। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वयि अर्चनम चापिते। भगवान, मेरी श्रद्धा कैसी हो? यहाँ वो कह रहे हैं सुश्रद्धा, अर्थात श्रद्धा जो है सुष्टु हो, समीचीन हो, सही हो। तो क्या श्रद्धा भी होती है? खोटी श्रद्धा भी होती है। मिथ्या श्रद्धा अथवा मिथ्या दर्शन आप कहते हैं, लेकिन मात्र मिथ्यात्व को लेकर के श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा सही प्रभु पर, वीतरागी प्रभु पर, गुरु के ऊपर, शास्त्र के ऊपर भी खोटी हो सकती है। हो सकती है ना? आप लोगों की श्रद्धा किसके ऊपर है? देव गुरु शास्त्र के ऊपर। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो श्रद्धा है वह सु है कि कु है? कैसी श्रद्धा है? कुश्रद्धा क्या हो जाती है? कुश्रद्धा वो हो जाती है जब श्रद्धा के पीछे हमारा भाव कुछ अलग हो जाता है। और सुश्रद्धा वो हो जाती है जो श्रद्धा तो है लेकिन वह विपरीत अलग प्रकार का भाव नहीं। जब जब व्यक्ति कषाय से प्रेरित होकर के कुछ श्रद्धा का भाव लेकर के आता है तो वह कुश्रद्धा हो जाती है। रावण की भी श्रद्धा थी, बड़ी गहरी श्रद्धा थी ना? रावण जैसी श्रद्धा बहुत विरलों में होती है। रावण की श्रद्धा का ही परिणाम था उसे बहुत सारी विद्याएं सिद्ध हो गई। रावण की भक्ति बड़ी अपूर्व भक्ति। जब वो भगवान की भक्ति करने बैठा, वीणा का तार टूट गया। उसने अपने ही जंघा की नस निकाल करके तार के स्थान में बांध दी और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। है यहाँ कोई ऐसा रावण जैसा भक्ति करने वाला? नहीं। रावण जब बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने बैठा, 8 दिन तक उसके ऊपर उपसर्ग होते रहा, लगातार उपसर्ग होते रहा। सारी सेना उसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करती रही। उस पर प्रहार किया गया, तरह तरह के से उसके भटकाया गया, यहाँ तक कि मंदोदरी का सिर भी उसके सामने दिखा दिया गया। फिर भी रावण विचलित नहीं हुआ। ऐसी गहरी श्रद्धा उस रावण की थी और उस श्रद्धा का परिणाम किसी बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई। आचार्य परवर लिखते हैं, यदि वो बहुरूपणी विद्या के लिए सिद्ध नहीं करता और वैसी ही एकाग्रता आत्मा के लिए लेकर के आ जाता तो उसको केवल ज्ञान हो जाता। मन तो उसका बड़ा एकाग्र था, मनोयोग से वो भगवान की भक्ति कर रहा था। क्योंकि जितनी भी सिद्धियां होती हैं मनोयोग पूर्वक ही होती हैं, एकाग्र मना हो पूर्वक ही होती हैं। और रावण जो श्रद्धा कर रहा था, किस पर श्रद्धा कर रहा था? वीतरागी प्रभु की ही भक्ति कर रहा था। कुदेव की भक्ति नहीं कर रहा था, सरागी की भक्ति नहीं कर रहा था, वीतरागी की भक्ति कर रहा था। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था?
कौन सा उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था राम को समाप्त करना, राम की सेना को परास्त करना, बदला लेना। कार्य वो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन उद्देश्य उसका विपरीत था। उद्देश्य में हिंसा का भाव छिपा था, उद्देश्य में लोभ का भाव छिपा था। अपनी सेना की विजय और राम की सेना की पराजय। तो श्रद्धा तो उसकी भी थी, लेकिन ये श्रद्धा उसकी कू थी, विपरीत थी। सही प्रभु के ऊपर थी, लेकिन उद्देश्य विपरीत था। ऐसी श्रद्धा भी कईयों की होती है। शायद आप लोगों की श्रद्धा तो ऐसी नहीं होगी। आप किसी का हनन कर दो, ये भाव तो कभी नहीं आता होगा, लेकिन दूसरा भाव तो आ ही जाता होगा, है ना? कौन सा भाव? एक लोभ का भाव तो आ ही जाता है। हाँ, वैर का भाव भले ही आप में ना आए, कुछ में बिरलों में वो भी आ सकता है, पर प्रायः जब वो भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, ध्यान आदि करता है, धर्म आदि करता है, तो उसके मन में किसी के प्रति हिंसक भाव तो नहीं आता है, पर एक मोह का भाव, लोभ का भाव तो आ ही जाता है। आप जो प्रभु के ऊपर श्रद्धा करके चल रहे हो, उसके पीछे कौन सा उद्देश्य है? क्या छिपा हुआ है? क्या पाने के लिए कर रहे हो? कुछ पाने के लिए कर रहे हो कि ऐसे ही करे जा रहे हो? बिना उद्देश्य के तो व्यक्ति कुछ नहीं करता संसार में। चींटी भी अपने बिल से निष्प्रयोजन नहीं निकलती है, उसका भी उद्देश्य होता है कुछ तलाश करना, भोजन की तलाश करना। एक असंगी जीव जिसके पास मन नहीं है, वो मात्र शुद्ध ज्ञान से सारा कार्य कर रहा है, बिना उद्देश्य के वो भी नहीं करता। तो जो मनवाला जीव होता है मनुष्य, वो क्या बिना उद्देश्य के कभी करेगा? नहीं, बिना उद्देश्य के तो नहीं होता है। जब आप भगवान के पास आते हो दर्शन पूजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, कौन से उद्देश्य को लेकर के आते हो? समीचीन उद्देश्य कि कषाय से प्रेरित वाला उद्देश्य? प्राय जितने भी लोग आते हैं लोभ से प्रेरित होकर के ही प्रभु के पास आते हैं। रावण का भी एक लोभ था, अपनी सेना की विजय, ये लोभ था उसका। और आप लोगों का कौन सा लोभ है? क्या पाने के लिए यहां पे आ रहे हो? कुछ तो पाने आ रहे हो। क्या? आत्मा का कल्याण। आत्म कल्याण के भाव से कितने लोग आते हैं बताइए? आप क्या कहते होंगे? अभी इस भाव में तो थोड़ी सी दुकानदारी व्यवस्थित हो जाए, घर आदि व्यवस्थित हो जाए, बच्चे आदि सही हो जाए, लाइन से लग जाए, उसकी शादी हो जाए, सारी समस्याओं का समाधान अभी तो फिलहाल इस भाव में हो जाए, क्योंकि पंचम काल में तो वैसे ही मोक्ष होता नहीं है। आत्म कल्याण तो फिर किसी अगले भाव में हम कर लेंगे। इस भाव में क्या करना है? इस भाव में कौन सा लोभ रहता है? सांसारिक लोभ, कुछ पाने का लोभ। और हर भाव में व्यक्ति यही गलती करता है। जिस भाव में वो भगवान के पास आता है वो यही कहता है, इस भाव में तो मैं थोड़ा ये चाह लेता हूं। फिर मोक्ष की बातें किसी और भाव में। खैर शायद मोक्ष तो चाहते भी बहुत कम है। कितने लोग मोक्ष चाहते हैं इसमें से बैठे? मोक्ष चाहते हो? सही कहना। कौन सा मोक्ष चाहते हो? जहां कुछ नहीं रहेगा, हाँ, घर परिवार नहीं रहेगा, धन वैभव नहीं रहेगा, खाना पीना नहीं रहेगा, स्टेटस नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा, पत्नी नहीं रहेंगी, बच्चे नहीं रहेंगे, सुविधाएं नहीं रहेंगी, गाड़ियां नहीं, बंगला नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। क्या करोगे ऐसे मोक्ष जा करके?
जब इस मोक्ष की वो कल्पना करता है तो फिर अंदर से उसके भीतर घबराहट सी पैदा होने लगती है। बात तो सही है यार, क्या करूंगा ऐसे मोक्ष जाकर के जहाँ कुछ है ही नहीं, घूमना फिरना नहीं, एंजॉयमेंट नहीं, खुशियाँ नहीं, खाना पीना नहीं, मिलना नहीं, किसी से कुछ बोलचाल नहीं, अकेले ही रहना है। और कितने समय तक? फॉरएवर, हमेशा के लिए। बोर नहीं हो जाओगे? विचार आता है बोर तो हो ही जाएंगे, हो जाएंगे ना। यदि आप सही में मोक्ष चाहते हो तो थोड़ा सा मोक्ष का अभ्यास करके देख लो। कुछ दिन हम किसी से कुछ नहीं बात करेंगे, किसी से कुछ नहीं चाहेंगे, किसी की ओर देखेंगे ही नहीं, अपने में ही रहेंगे। बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है। यदि व्यक्ति से कहा जाए यदि सही में हम मोक्ष चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी चाहिए ना। तो व्यक्ति एकांत में नहीं रहता, रह ही नहीं पाता, उसे दुनिया खाने को दौड़ती है मानो। एकांत से व्यक्ति सबसे अधिक घबराता है, उसे किसी न किसी की संगति की आवश्यकता हो जाती है, वो किसी न किसी की तलाश करता है, खोजता है, तभी तो उसका मन लग पाता है। आपका उपयोग लग जाएगा, आप अकेले बैठे हो, कोई आपके सामने ना हो, कोई आपके पास ना हो, कोई एंटरटेनमेंट का साधन ना हो, किसी से आपको बात नहीं करना, कोई मोबाइल नहीं, कोई बुक्स नहीं पढ़ने के लिए, कोई अखबार नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, सिर्फ आप अकेले हो और कोई ना हो आपके आसपास। विचार भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, उसे डर लगने लगेगा कि मैं अकेले कैसे रह जाऊं। रह सकते हो? यदि हम कहें आपसे एक फार्म हाउस में आपको रखा जाए, भोजन मिलता रहेगा, लेकिन कोई देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, किसी को आप देख नहीं पाओगे, किसी से आप चर्चा नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप अकेले हैं। हाँ, कोई परेशानी भी नहीं करी होगी आपको, कोई प्रतिकूलता शारीरिक नहीं होगी, जो जो आपकी इच्छा होगी भोजन के लिए वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोई दुनिया नहीं मिलेगी, कोई टीवी नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई टेप नहीं, कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं। अब सोचो, उस घड़ी की कल्पना करो, कितने दिन आप एकांत में रह सकते हो? दिन तो बहुत दूर हो जाएंगे, व्यक्ति घंटों की भी कल्पना नहीं कर पाएगा। कर पाते हो? जब जब व्यक्ति अपने आप को सुखी बनाने की कोशिश करता है तो किसी का साथ खोजने की कोशिश करता है, उसे कोई साथ चाहिए, संगति चाहिए, जिससे उसका मन बहलता रहे, जिससे उसका मन लगे रहे कहीं। लेकिन उस मोक्ष में कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। रहोगे भीड़ में, लेकिन रहोगे अपने आप में। जाना चाहते हो ऐसे मोक्ष? अब व्यक्ति को डर लगता है, बात तो सही है, ऐसी जाकर करूंगा क्या मैं? तो अच्छे अच्छे लोग निषेध कर देते हैं, बोले ऐसे मोक्ष को फिर कभी हम देख लेंगे, अभी तो हमारा संसार ही अच्छा है, अथवा वैसी स्थिति अच्छी है जहाँ साथी संगाती हो, दुनिया हो, बोलना चालना हो, घूमना फिरना हो, ऐशो आराम हो, खाना पीना हो, ऐसे। इसलिए प्राय व्यक्ति जब भी सपने देखता है तो स्वर्ग के सपने देखता है, उस वैभव को चाहने की कोशिश करता है। सांसारिक वैभव उसको चाहिए, कुछ लोग चाहिए। सत्यता, बड़ा कड़वा सत्य यही है कि मैक्सिमम लोग अंतरंग से मोक्ष चाहते ही नहीं। जब हम अंदर से मोक्ष नहीं चाह रहे हैं तो हमारी श्रद्धा किस भाव को लेकर के है? संसार के भाव को लेकर के। आप भगवान से क्या चाहते हो? अच्छा सा वैभव, घर, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, बैलेंस, यही तो चाहते हो। परिवार चाहते हो, परिवार की खुशियां चाहते हो, बच्चा निरोग रहे, बच्चा खुश रहे, उसे सब कुछ मिलता रहे, अंदर तो यही भाव रहता है। भले डायरेक्ट प्रभु से ये ना कहो, लेकिन आप इनडायरेक्ट कहते हैं भगवान सब कुछ शांतिमय बना रहे वातावरण।
घर में सुख शांति बनी रहे, ये कहते हो ना। अब देखना, अब आप कह रहे हैं घर में सुख शांति बने रहे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वंदे तद्गुण लब्धे, प्रभु मैं आपकी वंदना कर रहा हूं आपके गुणों को प्राप्त करने के लिए, आप जैसी उपलब्धि को पाने के लिए, आप जैसे एकाकीपन को पाने के लिए, आप जैसे सिर्फ एकत्व भावना को पाने के लिए। बड़ा दुर्लभ है और बड़ा कठिन है, ये भाव भी पैदा करना बड़ा कठिन है। इसलिए प्राय श्रद्धा जो भी होती है संसारी व्यक्ति की, समीचीन श्रद्धा नहीं होती। भले ही श्रद्धा देवगुरु शास्त्र के प्रति है, लेकिन वह श्रद्धा जैसी रावण की श्रद्धा थी अपने लोभ को लेकर के थी, रावण की श्रद्धा थी अपनी वैर की भावना को पूर्ण करने की थी, ऐसे ही संसारी की श्रद्धा जो होती है अपने परिवार की सुख शांति के लिए ही होती है ना। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रद्धा कहां हुई? प्रभु को पाने की श्रद्धा कहां हुई? प्रभु जैसे होने की श्रद्धा कहां हुई? आप ये चाह रहे हैं कि प्रभु मेरा घर सुख शांतिमय रहे, तो आप घर ही तो चाह रहे हो, बच्चे अच्छे से रहें तो आप परिवार ही चाह रहे हो, अर्थात आप चाह तो संसार ही रहे हो। संसार से विपरीत अवस्था, संसार से दूसरी अवस्था कहां चाह रहे हो? संसार से ऊपर उठ करके चाहने वाले बड़े बिरले होते हैं। ये सुनना भी व्यक्ति को कठिन सा लगता है, डर सा लगता है। जब जब ऐसा उपदेश होता है तो व्यक्ति कहता है तो बड़ा नीरसता भरा उपदेश है। एकांत में रहने की बात में क्या भावना आ जाती है, हम बोर हो जाएंगे, है ना। हम आपसे कहें 1 हफ्ते तक आपको मौन रहना है, चलो रह पाओगे? क्योंकि मोक्ष में तो मौन ही रहना पड़ता, मोक्ष में तो मौन ही रहना पड़ेगा ना। 1 हफ्ते तक मौन ले इसका कितने लोग रह सकते हैं? किसी से कोई बात नहीं करना, चलो ठीक है आप भीड़ में रह जाओ, परिवार के साथ रह लो, लेकिन कोई बातचीत ना हो तो भी रह पाओगे? नहीं, शांत भी नहीं रह पाओगे। फिर कैसे कह रहे हो कि आपको मोक्ष चाहिए? कहना बड़ा आसान होता है, मैं मोक्ष चाहिए, लेकिन तदनुरूप भावना बनाना कुछ अलग ही भाव होता है। प्राय हर संसारी व्यक्ति सिर्फ संसार ही चाहता है, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। अंदर से उसका पुरुषार्थ संसार के लिए ही है, अंदर से उसका पुरुषार्थ परिवार की सुख शांति के लिए है, परिवार के सारे सदस्य एज इट इज बने रहे, बढ़िया बना रहे, सब कुछ। तो ये चाहना संसार चाहना हो गया। रावण भी तो यही चाह रहा था, रावण भी अपनी लंका को बचाना चाह रहा था, यही चाह रहा था रावण। और क्या चाह रहा था? रावण यही चाह रहा था कि मैं हमेशा उसका राजा बना रहूं, कोई मुझे आहत ना करे। रावण की श्रद्धा सू नहीं थी, रावण की श्रद्धा को थी, गलत थी, कषाय से प्रेरित थी, हिंसक से, हिंसा के विचार से प्रेरित थी और लोभ से प्रेरित थी। लोभ के कारण ही हिंसा का विचार आया। अन्य संसारी व्यक्ति की श्रद्धा जो होती है, हाँ दूसरों की हिंसा का विचार नहीं आता है, लेकिन अपने लिए कुछ पाने का विचार तो हमेशा ही आ जाता है। जैन धर्म थोड़ा सा अलग प्रकार का है, बहुत अलग प्रकार का है। इस भाव को समझने की कोशिश करना। हम भगवान के पास आते हैं, कह क्या जाते हैं और अंदर से चाहत क्या रखते हैं। एक बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि मोक्ष का सुख निराकुलता का सुख है। संसार का सुख जिसे आप कहते हो वो आकुलता भरा सुख है, और जहां आकुलता भरा सुख होगा वो सुख नहीं, वो सुख का आभास देने वाला होगा, क्योंकि वो छूटने वाला होगा, टूटने वाला होगा, जुदा होने वाला होगा, नष्ट हो जाएगा कुछ समय के पश्चात। ये तो वो चला जाएगा या आप चले जाओगे, ये तो भोग्य वस्तु चली जाएगी या भोक्ता चला जाएगा, दोनों में है। ना भोक्ता अमर होकर के यहां पर आया है, ना भोग्य वस्तु उसके पास अमर है। वो वस्तु छूट जाती है, वो व्यक्ति चला जाता है, अथवा जो भोगने वाला व्यक्ति है वही इस दुनिया से चल बसता है।
तो दोनों ही यहां हमेशा नहीं रहते, दोनों ही छूटने वाले हैं, जुदा होने वाले हैं। और जो छूटता है, जिसका वियोग होता है, वियोग का भाव ही आकुलता के भाव से हमें भर देता है। ये नियम है। हमारे मन में आकुलता ही तब पैदा होती है, एक डर आ जाता है वो वस्तु मिलेगी कि नहीं, अथवा जो मिली है वह छूट ना जाए, उसका वियोग ना हो जाए। शरीर है, बीमार ना हो जाए, एक बीमारी की आकुलता। बीमार हो गए हैं, कब स्वस्थ होंगे, इसकी आकुलता। संबंध है, संबंध बने रहे, उसमें गिरावट ना आ जाए, उसकी आकुलता। बेटा मेरा कहना मानेगा कि नहीं मानेगा, मेरे अनुसार चलेगा कि नहीं चलेगा, जैसा मैं जीवन जी रहा हूं उसके अनुरूप जिएगा कि नहीं, कि गलती रास्ते को पकड़ लेगा, एक उसकी आकुलता। माता पिता की, संबंधों की आकुलता। कहाँ कहाँ आकुलता नहीं है। जिसमें आप सुख खोज रहे हो वो आकुलता से मिश्रित है, आकुलता से सहित है। लेकिन मोक्ष में कोई आकुलता नहीं, कोई वियोग का भाव नहीं, वहां पे शाश्वतपना है। संसारी व्यक्ति का सुख पराश्रित है, वस्तु आश्रित है, व्यक्ति आश्रित है। लेकिन मोक्ष में रहने वाले जीवात्मा का सुख स्वाश्रित है, आत्माश्रित है। उसमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। और जहां हमें अन्य की आवश्यकता नहीं रहती, जहां सिर्फ अपने आप की आवश्यकता होती है, व्यक्ति वही निराकुल हो सकता है। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान तो बोर होते होंगे मोक्ष में। इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि आज तक हर संसारी व्यक्ति जब भी सुख खोजने की बात करता है तो दूसरों को तलाशता है, वो दूसरों की ओर अपना मुख करता है, वस्तुओं की ओर मुख करता है। पर प्रभु ने अपने जीवन में वो कार्य किया, पर से मुख मोड़ करके अपनी आत्मा की ओर उन्होंने मुख किया। जब ये विश्वास गहरा हो जाएगा, फिर आपकी उसकी श्रद्धा जो होती है ना, श्रद्धा जो होगी अंदर से होगी, फिर समझना आप अंदर से उस मोक्ष को चाहोगे, अंदर से प्रभुमय होना चाहोगे। नहीं है तो बड़ा सुपरफिशियल चलते रहता है। जब भी मंदिर में लोग आते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, बाहर से ऐसा प्रतीत होता है सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। लेकिन अंदर से जब सोचने की कोशिश करें तो खुद वो घबरा जाते हैं। मेरा जो भी धर्म है सब कुछ बाहर का है। हम इतना कहना चाहते हैं, अपने धर्म को भीतर का धर्म बनाओ। उस मूल तथ्य को समझने की कोशिश करो। यदि ये मूल तथ्य समझ में आ जाए, फिर देखना आपका जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपकी सब श्रद्धा, आपका समर्पण, आपकी भक्ति समीचीन हो जाएगी। बस ऐसी समीचीन श्रद्धा अपने भीतर लाना सीखो। इसलिए आचार्य प्रवर कह रहे हैं, हे प्रभु सुश्रद्धा ममते मते, मेरी श्रद्धा हो तो सही हो, और कहां हो? आपके मत में हो। त्वय्यर्चनम चापिते स्मृतिरपि चापिते, यदि मेरी स्मृति में कोई विषय बने तो सिर्फ आप ही बने, और मेरी अर्चना यदि किसी के प्रति हो तो सिर्फ आपके प्रति हो। कर्णोक्षि संप्रेक्षते, मेरा कान यदि कुछ सुने तो सिर्फ आपको सुने, और मेरी आंखें अच्छी कुछ देखे तो सिर्फ आपको देखे। इतना ही नहीं, हे प्रभु सुस्तुत्याम व्यसनम शिरोनति परम, मुझे आपकी स्तुति का व्यसन लग जाए। क्या कह रहे हो? आपकी स्तुति का व्यसन लग जाए। व्यसन अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता, व्यसन कभी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आचार्य भगवान भावना कर रहे हैं, मुझे आपकी स्तुति रूपी व्यसन लग जाए। क्योंकि जहां व्यसन हो जाता है, व्यक्ति उसके बिना चैन से बैठ नहीं पाता है। एक शराबी है, बिना शराब के वो रह नहीं पाता। जुआरी है, कितना भी समझाओ इधर उधर से भाग करके चले जाएगा जुआ खेलने के लिए। लग गई, उसे लत लगी है, व्यसन लग गया। पाउच खाने वाला है, गुटखा खाने वाला है, कितना भी कहो उससे, यहां तो हाँ हाँ कहेगा, जैसे यहां से जाएगा शुरू हो जाएगा। किसी को नशे की लत लग जाती है, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, परिवार को भी छोड़ देता है। जितने भी ड्रग एडिक्ट होते हैं
ड्रग्स लेते हैं ना, जितने भी नशा लेते हैं, ब्राउन शुगर आदि कुछ भी, उन्हें कुछ नहीं सूझता, परिवार नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, पत्नी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं, यहाँ तक कि अपनी दुकान भी नहीं, पैसा भी नहीं। वो उस ड्रग के सेवन के लिए सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है, अपने आप को बेच करके, अपने परिवार को बेच करके, धन संपदा को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ऐसी तड़पन होती है, वो ना मिले, मछली जैसा वो तड़पता है, तड़पता है मछली जैसा। आप तड़पते हो? कहते तो रोज हो, कहते हो ना, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। कितने लोग कहते हैं इन पंक्तियों को? सारे लोग कहते हैं। जब भी विनय पाठ पढ़ते हो, ये पंक्ति अवश्य निकालता है व्यक्ति, तुम बिन मैं व्याकुल भयो भयो जैसे जल बिन मीन। कितनों को व्याकुलता होती? अब सही सही बताओ। प्रभु आपके बिना मैं व्याकुल हो रहा हूं। कैसा व्याकुल हो रहा हूं? जैसे वो मछली जल के बिना तड़पती है। वो चाहती है मछली उस जल को। कैसी लगन है? मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, है ना? वो मरती है, मरने को है, वो जिंदगी चाह रही है। मछली क्या चाह रही है? अपने जीवन को चाह रही है। जब वो जीवन को चाहती है तो उसका रोम रोम तड़पता है, उसकी बॉडी है उछलने लगती है। देखना कभी मछली को, जैसे जल से निकाला जाता है उछलती है मन, उसका पूरा शरीर, उसके गल्फ जो पूरे पंख होते हैं, एक एक रोम रोम जो है सिर्फ एक चीज डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? किसी तरह मुझे वो जल मिल जाए, किसी तरह वो जल मिल जाए जहां जाकर के मैं सुरक्षित रह पाऊं। और यहां कहा जा रहा है, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। आपको व्याकुलता होती यदि भगवान ना मिले तो? कुछ लोग तो बड़े खुश होते हैं जब सोर लग जाता, सूतक लग जाता। देखना 13 दिन छुट्टी, अब हम अभिषेक भी नहीं करना, पूजा भी नहीं करना, बड़े अब आराम से सोएंगे, है ना? जिन्हें सूतक लग जाता, सोर लग जाता है, जितने पूछो ये पुरुष वर्ग से, बोले आप तो आराम से सोएंगे, 10 बजे तक सोना है। बोले हम तो जाते हैं, जाना चाहते हैं अभिषेक करना, पूजा करना चाहते हैं, अंदर से चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब सूतक लग गया है, मजबूरी है। हाँ, मजबूरी नहीं, खुश हो रहे हैं वो। 10 दिन का रेस्ट है, 12 दिन 13 दिन का रेस्ट है। अब सवेरे से नहीं उठना, 6 बजे से, कोई उठाने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं कि जाओ अभिषेक करो, रिलैक्स। खुशी होती कि नहीं? 12 दिन का रेस्ट मिलता है तो बोले ब्रेक मिल गया, 12 दिन का ब्रेक मिल गया। यदि आपको खुशी हो रही है सूतक में तो समझना तुम बिन मैं व्याकुल भयो। कैसे? दुकान बिन मैं व्याकुल भयो, भोजन बिन मैं व्याकुल भयो, विषय बिन मैं व्याकुल भयो, व्यसन बिन मैं व्याकुल भयो। हर एक की व्याकुलता है यहां पर, लेकिन तुम के स्थान में भगवान नहीं है। वहां पर तुम के स्थान में या तो पत्नी होगी, या पति होगा, या बच्चा होगा, या दुकान होगा, या पैसा होगा, या भोजन होगा। कई की व्याकुलता चाय के बिना होती है। तुम बिन मैं व्याकुल भयो। चाय ना मिले तो देखो क्या, कॉफी ना मिले तो कैसे व्याकुल होते हैं। हाँ, 10 दिन का उपवास करने को तैयार है, परिश्रम में 10 दिन उपवास कर सकते हैं, लेकिन चाय की छूट होना चाहिए। कई ऐसे भी मिलते हैं, हमारी चाय की छूट मिल जाए तो हम 10 उपवास भी कर सकते हैं। भोजन छोड़ देंगे लेकिन चाय नहीं छोड़ पाएंगे। एक उनकी व्याकुलता चाय की होती है, एक की कॉफी की व्याकुलता है, एक की शराब की व्याकुलता है, एक की तंबाकू की व्याकुलता, एक की ड्रग्स की व्याकुलता है, एक की दुकान की व्याकुलता है, एक की पैसों की व्याकुलता है। सब व्यसनी है यहां पर, सबको आकुलता व्याकुलता लगी है। किसी दिन दुकान लेट हो जाए, देखो आप कैसे भोजन करते हो, कुछ नहीं सूझता, चलते चलते भोजन कर लोगे, हो जाता है कि नहीं ऐसा? वो ग्राहक ही दिखने लगता है, दुकान की चाबी दिखने लगती है, यानी गजब की व्याकुलता दुकान के प्रति। वो लाइन बिल्कुल सही लिखी है, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। बस वहां प्रभु नहीं है, बाकी सब है, सारा संसार है।
पति की व्याकुलता पत्नी के लिए, पत्नी की व्याकुलता पति के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन प्रभु के लिए व्याकुलता करने वाले बड़े बिरले होते हैं। और आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कह रहे हैं, सुस्तुत्याम व्यसनम, हे प्रभु मुझे आपकी सुष्टु स्तुति का व्यसन लग जाए। वहां पर भी सुविशेषण जोड़ रहे हो, स्तुति का व्यसन ही नहीं, अच्छी स्तुति का व्यसन लग जाए। क्योंकि व्यसनी व्यक्ति हमेशा तड़पता रहता है, जब तक उसका व्यसन उसे ना मिले वो तड़पता रहता है अंदर से। तो ऐसी भावना वो भा रहे हैं, लेकिन उनकी भावना किसके प्रति है? प्रभु की भक्ति के प्रति, प्रभु की स्तुति के प्रति। जब ये तीव्र भाव अंदर से पैदा होता है तो उसका रोम रोम, आत्मा का एक एक प्रदेश डिमांड करता है पर्टिकुलर वही वस्तु। जितने भी व्यसनी होते हैं, लती होते हैं, जिन्हें हैबिट लग जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं, उसकी आत्मा का एक एक प्रदेश, उसका शरीर का एक एक रोम बस उसी की आकांक्षा करता है, किसी तरह मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ना मिले तो उसे नींद नहीं आती है, भोजन नहीं रुचता है, खाना नहीं रुचता है, ऐसी व्याकुलता होती है। लेकिन प्रभु के लिए ऐसी व्याकुलता किसे हुई है? जिस पंक्ति को आप रोज दोहराते हो, रोज पढ़ते हो, कभी सोच भी लिया करो हम क्या रहे हैं? सोचा है कभी आपने? प्रभु आपके बिना मैं तड़प रहा हूं। आपको भगवान न मिले तो आप खुश हो जाते हो। और जिसके लिए तड़पन होती है, व्यक्ति सबसे पहले उसको पाने का आकांक्षी होता है। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान का कौन सा स्थान है? आज आपसे पूछना चाह रहे हैं। कौन सा स्थान है? यदि हम कुछ लोगों के नाम गिना दें, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, माता, पिता, दुकान, भोजन, सब्जी, भाजी और भगवान, 11 नाम हमने लिए। भगवान कौन से नंबर में आएंगे? रिश्तेदार और जोड़ लो, कुंवर साहब और जोड़ लो, दामाद और जोड़ लो। हाँ, भगवान कौन से नंबर में आएंगे? बताओ, सही बताना। कौन से नंबर में आएंगे भगवान? पहले? कितने लोगों के लिस्ट में पहले नंबर में आएंगे भगवान? हाथ खड़े करें। समझ नहीं पा रहा कोई। पहले नंबर पे भगवान है। यदि ये दामाद साहब आ जा रहे हो तो उस दिन पूजा छोड़ दोगे ना? पूजा बाद में कर लेंगे, पहले अपने कुंवर साहब को रिसीव कर लेते हैं। कुंवर तो बहुत दूर रहे, आप मंदिर आ रहे हो, रास्ते में सब्जी मिल जाए तो वही लेने खड़े हो जाओगे। पहले बोले सस्ते टमाटर मिल रहे हैं। हाँ, टमाटर सस्ते मिल रहे हैं अभी। फिर पता चला मार्केट साफ हो जाए, जब तक पूछताछ करके आऊंगा तो हो सकता माल ही ना बचे, इस कारण पहले ले लो, है ना? अभी सर्दी का सीजन है, टमाटो सॉस बनाना है, काम में आ जाएंगे। ये तो गत है। आप किसकी बात कर रहे हैं? टमाटर के क्या भाव है अभी? 10 रुपए किलो चल रहा है। 1 किलो टमाटर के लिए आप पहले भगवान को छोड़ दोगे कि नहीं? छोड़ोगे कि नहीं? तो आपकी दृष्टि में भगवान की कीमत कितनी? 10 रुपए को पहले अटेंड कर रहे हो तो भगवान की कीमत कितनी हुई? बताओ, बनिया हो, कितनी कीमत हुई? जो व्यक्ति 1 किलो टमाटर के लिए भाग रहा है, पहले कर रहा है, तो उसके लिए 10 रुपए की कीमत ज्यादा हो गई। भगवान की कीमत उससे भी कम हो गई कि नहीं? क्या कीमत आकी है आपने अपने भगवान की, आपकी भक्ति की, आपके धर्म की, आपके प्रभु की, आपके समर्पण की क्या कीमत है? बताइए। सब्जी के लिए आप भगवान के पास थोड़ा सा लेट आ जाते हो, रिश्तेदार आ जाए तो सबसे पहले व्यक्ति टाइम की कटौती कहां करता है? मंदिर में। जो युवा वर्ग नहीं आ रहे हैं, बोले कहाँ है? अभी थोड़े काम है। दुकान में अर्जेंट काम हो तो आज थोड़ा सा अभिषेक छोड़ भी देंगे, पूजा छोड़ देंगे। बच्चों को स्कूल भेजना है तो पूजा छोड़ेगा, बच्चों को नाश्ता कराना है तो पूजा छोड़ेगा, रिश्तेदार आ रहे हैं तो पूजा छोड़ेगा, सब्जी लेना तो पूजा छोड़ेगा। वो हर एक के लिए आप पहले पूजा छोड़ने को तैयार हो जाते हो, अभिषेक छोड़ने को तैयार हो जाते हो। माता पिता के लिए आप पूजा अभिषेक छोड़ दोगे,
पत्नी के लिए छोड़ दोगे, पति के लिए छोड़ दोगे, भोजन के लिए छोड़ दोगे, और एक ग्राहक आपके अभिषेक के टाइम में फोन करके बोले इस टाइम पे आ रहा हूं, तो क्या करोगे? पहले भगवान को अटेंड करने जाओगे, ग्राहक को अटेंड करने जाओगे? अरविंद जी बताना, किसको? कस्टमर को? यानी आप प्रभु को किन किन कार्य के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो? हमने पूरे कार्य लिस्ट गिना दी है। माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, रिश्तेदार है, कुंवर साहब है, सब्जी भाजी है, कस्टमर है। इन सब को अटेंड करने के लिए व्यक्ति पहला चला जाता है भगवान। और कहोगे क्या भगवान थोड़ी कहीं जा रहे हैं? भगवान तो वहीं बैठे, भगवान तो वेदी में बैठे, वो थोड़ी कहीं जा रहे हैं। मेरे और भी तो काम है, मेरा कस्टमर भाग सकता है, बच्चे को देरी हो सकती है। यदि माइंडसेट में ये बैठ गया है, इसका अर्थ है भले ही वो पूजा करने आ रहा है प्रभु के पास, पर उसने प्रभु की कीमत कितनी मांगी है? 9 रुपए। 10 रुपए तो टमाटर थे, भगवान की कीमत कितनी हो गई? वैसा कितनी हो गई? 9 रुपए। कितनी? 9 रुपए किलो। भगवान की प्रतिमा की कीमत कितनी हो गई? टमाटर 5 हो गए तो 50 पैसे। 50 पैसे का सिक्का मिल जाए तो आप उठा लोगे पहले। विचार कीजिए, आपकी दृष्टि में आपके प्रभु की कीमत है कितनी? आपकी स्तुति की कीमत कितनी है? आपकी भक्ति की कीमत कितनी है? प्रभु के पास आ जाने से कभी कल्याण नहीं होता है, प्रभु के दर्शन करने से कभी कल्याण नहीं होता है। आप उनकी कितनी कीमत आंक करके उनके पास आते हैं, उससे कल्याण होता है। आपकी दृष्टि में यदि प्रभु बहुत वैल्यूएबल है, सबसे प्रथम स्थान में है, तो व्यक्ति अन्य सारे कार्य को छोड़ करके पहले भगवान का अभिषेक करने आएगा, भगवान की पूजा करने आएगा। लेकिन आप पेट पूजा पहले कर लेते हो। समझने की कोशिश करें, आखिर आपके माइंडसेट में क्या बैठ चुका है? कितनी कीमत, कितना नीचा स्थान आपने ला दिया है प्रभु के लिए, एकदम निचला स्थान, निचला स्थान। एक बात और पूछ लेते हैं, आपके घर में कभी भिखारी आता है कुछ मांगने के लिए? कितने लोगों ने भिखारी को भीख दी है? यदि वो रोटी मांगने आए हैं, भोजन मांगने आए हैं, तो ताजा बना हुआ फ्रेश भोजन देते हो कि बची हुई रोटी देते हो? कितने लोग फ्रेश भोजन देते हैं? नहीं, ताजा बना हुआ एकदम पुड़ी बन करके निकल रही है, मिठाई बन करके निकल रही है, तो वो दे देते हो? बताइए। प्राय सभी लोग बासा ही देते हैं ना? प्राय सभी लोग नहीं, बासा नहीं हो तो बात अलग है, और बासा रखा है भोजन और एक तरफ ताजा भोजन है। पटेल साहब कौन सा दोगे? बासा ही दोगे ना? यानी जो बचा हुआ भोजन है वो किसे देते हो? भिखारी को। और जो ताजा भोजन है वो बेटे के लिए दोगे, परिवार के अन्य सदस्य के लिए फ्रेश बना हुआ भोजन दोगे। और जो बची हुई रोटी है, बचा हुआ भोजन, बची हुई सब्जी किसके लिए? भिखारी के लिए। अच्छा, अब आप फ्रेश समय भगवान के लिए देते हो कि बचा हुआ समय भगवान के लिए देते हो? आपने पहले कुंवर साहब को निपटाया, फिर बेटी को, फिर बेटी को, फिर सब्जी भाजी को, फिर माता पिता को, फिर रिश्तेदारों को। तो बचा हुआ समय आपने किसके लिए दिया? भगवान के लिए। बची हुई रोटी किसके लिए दी? भिखारी के लिए। तो भिखारी और भगवान दोनों की राशि एक हुई कि नहीं? भगवान भी भ से शुरू होते हैं, भिखारी भी भ से, और भक्त भी भ से। भक्त, भगवान और भिखारी 3 कैंडिडेट है। हाँ, तीनों की राशि एक ही है। ज्योतिष के अनुसार ऐसी है ना भैया जी, जहां तक हमें ज्यादा पता नहीं, फिर भी हाँ, अविनाश भैया तो बैठे हैं। हाँ, जब नामकरण करते तो कौन सी राशि है? जैसे भ है अक्षर है, भ कौन से अक्षर में आता है, कौन सी राशि में आता है? राशि देखना, पर है तो एक ही राशि। भगवान कहें, भक्त कहें, भिखारी कहें, तीनों एक ही राशि के। तो भगवान और भिखारी, बोलिए जोर से, एक जैसे नहीं हुए राशि के अनुसार?
अरे जब हम 24 ठाना लगाते हैं तो उसमें आता है जीव राशि, तो उसमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, सिद्ध, संसारी सब आ जाते हैं। जीव की अपेक्षा सिद्ध और निगोदिया बराबर बराबर है ना, क्योंकि जीव है सब, तो सिद्ध हो चाहे निगोदिया जीव हो बराबर जीव की अपेक्षा। ऐसे ही राशि की अपेक्षा भक्त, भगवान, भिखारी, राशि की अपेक्षा तो बराबर हो गए। अरे बोलो ना कि डरना क्या है। अच्छा, अब मेंटेलिटी की अपेक्षा बचा हुआ भोजन भिखारी के लिए, बचा हुआ समय भगवान के लिए, तो मानसिकता में क्या है दोनों? अब बोलो थोड़ा से। और धनु राशि नहीं पूछ रहे, मानसिकता में क्या है? दोनों के लिए एक जैसा स्थान है कि नहीं आपके मन में? बिल्कुल सत्य है, बड़ा कड़वा सत्य है। हर व्यक्ति, अब मना कर रहे हैं महाराज जी ऐसा नहीं बोलो। अच्छा, शोभा देता है मैं ऐसा बोलना? सुनने में अच्छा नहीं लग रहा? सुनने में अच्छा नहीं लग रहा? एक महाराज जी क्या बोल रहे हैं? करते तो यही है। भगवान और भिखारी को एक कैटेगरी में रख दिया। सत्यता यही कड़वा सत्य है, मानसिकता में आप सबसे बचा हुआ आखिरी का समय जब अपने सारे कार्य निपटा लोगे, दुकान के, घर के, नाश्ते के, सब्जी भाजी के, स्कूल बच्चे को भेजना है, नाश्ता उसके लिए लगाना है, टिफिन उसके लिए लगाना, तैयार उसे करना है, रिश्तेदार को अटेंड करना है, अन्य सारे कार्य निपटा लोगे और स्वयं पेट पूजा कर लोगे। हाँ अब चलो मंदिर चलते हैं, क्यों अविनाश ऐसी है ना? तो ये मानसिकता क्या दर्शा रही है? मानसिकता ये दर्शा रही है कि भगवान का स्थान व्यक्ति के माइंड में सबसे लास्ट में है। और जब लास्ट का स्थान आप रखोगे और उनकी दर्शन पूजन करने आओगे तो क्या मिलेगा? भगवान भी सोचेंगे हाँ बेटा ये भक्त मुझे सबसे आखिरी में मानता था ना, अब भगवान भी सबसे आखिरी में आपका ध्यान रखेंगे। बोले पहले सबको निपटाएं फिर बाद में लास्ट नंबर में। बोले ये भी लास्ट में देता था मुझे समय। ये कुछ लोग 11 बजे आते अभिषेक करने, कुछ 10:30 बजे आते अभिषेक करने, कुछ 12 बजे आते अभिषेक करने, सबसे लास्ट में। तो भगवान भी सोचते हैं ये जैसे लास्ट में मुझे समय देता था, तो भगवान भी आपको जब सबको बढ़ जाएगा, हाँ बचा कुचा कितना है खरोच खरोच करके, हाँ अब तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुमने जो दिया है टिट फॉर टेट, जो जैसा देता है उसे वैसा ही मिलता है। यही नीति है कि नहीं? आप क्या मान करके भगवान को पूज रहे हो, क्या मान करके भक्ति कर रहे हो? आचार्य प्रवर लिख रहे हैं सुस्तुत्याम व्यसनम, मुझे प्रभु आपकी स्तुति का व्यसन हो जाए। और आपको पैसे का व्यसन लगा है, भोजन का व्यसन लगा है, रिश्तेदारों का व्यसन लगा है, घूमने फिरने का व्यसन लगा है, अन्य सारे कार्यों का व्यसन लगा है, एकमात्र भगवान सबसे आखिरी में। कृपा करना अपने ऊपर, भगवान पे मत करना कृपा। भगवान पे कृपा मत करना, गुरु पे कृपा मत करना, अपने ऊपर कृपा कर लेना, अनुकंपा कर लेना। भगवान के स्थान को प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर लाना शुरू करो। ला लोगे ऊपर? कौन से स्थान में लेके आओगे? पहले सोच करके बोलना। पहले स्थान में लाने में बहुत कुछ खोना पड़ता है। पहले स्थान में लाना तो आपको टमाटर खोना पड़ेगा, रिश्तेदारों को खोना पड़ेगा, नाश्ता पानी खोना पड़ेगा, भोजन पानी खोना पड़ेगा, दामाद को खोना पड़ेगा, बाकी सबको अटेंड बाद में करना पड़ेगा। हो तैयार इसके लिए? एक बार ये भाव तो बनाओ कि नहीं मैं भगवान को प्रथम स्थान दूंगा। बस ये भाव जिसके हृदय में आ गया उसका कल्याण सबसे पहले होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को अंतरंग से याद कर रहा है, प्रभु की स्तुति के प्रति वो अंतरंग से समर्पित है। मुझे सिर्फ प्रभु ही प्रभु दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहे हैं। वो आकुलता हो रही है, प्रभु आप ना मिले तो आकुलता है, और आपको भगवान ना मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए विधान होना है, पंचकल्याणक होना है, ठीक है, अब भगवान ना मिले तो अच्छा है ना? तो संतु मामू बोलो पूजा करेंगे भगवान की कहाँ? अपनी वेदी में जितने सब बैठे कहाँ पूजा करेंगे भगवान की? अपनी अपनी वेदी में। समूह शरण में नहीं। कल स्वाध्याय चल रहा था, वर्णन आया था, जैसे ही पता चला कि समूह शरण में भगवान बैठे हैं तो चक्रवर्ती
अपने पूरे वैभव को छोड़ करके भगवान की पूजा करने के लिए आ जाता है, समोसरण में दर्शन करने के लिए आ जाता है, और एक आप हो भगवान को छोड़ करके अपनी दुकान चले जाते हैं। ऐसी है चक्रवर्ती। क्यों वो चक्रवर्ती बना, क्यों जानते हो? आज हमारे मन में भी एक भाव आ रहा है, आप सभी लोग आने वाले भाव में चक्रवर्ती बन जाएं। आज मन में ऐसा भाव आ रहा है, आप सभी लोग जितने यहां बैठे हैं आने वाले उस भाव में चक्रवर्ती जैसे बन जाए। बनना चाहते हो? आज मन में क्यों नहीं, पता नहीं क्यों भाव आ रहा है। आज बड़ी अच्छी भावना आ रही है आप सबके को देख करके। जैसा वैभव चक्रवर्ती का था बिल्कुल आपको वैसा ही वैभव मिल जाए। 6 खंड का राज जैसा आपको उसको था वैसे ही आपको मिल जाए। और 96,000 नहीं, हाँ नहीं चाहिए 96,000 96,000 समझते हो कि नहीं? नहीं चाहिए। कितनी रानी थी चक्रवर्ती की? 96,000 मिल जाए, बढ़िया है। पानी तो नहीं आ रहा मुंह में? नहीं, हमारा भाव हो रहा है कि आपको चक्रवर्ती जैसी संपदा, चक्रवर्ती जैसा वैभव, चक्रवर्ती जैसी नवनिधि, चक्रवर्ती जैसे 14 रत्न, चक्रवर्ती जैसे रसोइया, चक्रवर्ती जैसा भोजन, चक्रवर्ती जैसा राजमहल, चक्रवर्ती जैसा अंतःपुर, सब कुछ चक्रवर्ती जैसा मिल जाए। चाहते हो? मिल सकता है, मिल सकता है। बस उस परिणति को लेकर के आ जाना जिस परिणति चक्रवर्ती की थी। चक्रवर्ती पूरे महल को छोड़ करके सर्वप्रथम समोसरण में गया था भगवान के दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। वो सोच रहा था महल तो मेरा है ही, बच्चे हैं, सब कुछ है, परिवार है, भोजन है, पानी है, सब कुछ वहां है, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। समोसरण प्रभु का लगा है, भगवान आए हैं, 3 लोक के नाथ आए, तीर्थंकर आए हैं, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा तो प्रभु के दर्शन और पूजा करने के लिए जाऊंगा समोसरण में। अब आप में से कितने तैयार हैं समोसरण में जाकर के भगवान की पूजा करने को? अब हाथ खड़े करें। नहीं, चक्रवर्ती नहीं बनना चाहते इसका मतलब। अच्छा, इतने में खुश हैं? यानी वही करते रहोगे जिंदगी जैसे निकाल दिए, पसीना बहाते हुए, मेहनत करते हुए, इसी में खुश हो। एक बार ये भावना तो भाव, भले ही वहां जाकर के नहीं करना पूजा, हम ये कह रहे हैं भावना भावनाशनी होती है। एक बार ये भावना भाना सीखो, अपने मन में भाव लाना सीखो। नहीं, जैसे वो चक्रवर्ती के भाव रहते थे, सारे कार्यों को छोड़ करके वो प्रभु के समोसरण में पहले जाता था, और अकेले नहीं जाता था। कभी भी चक्रवर्ती अकेला नहीं जाता था, परिवार को साथ लेकर के जाता था। तो आप ये भावना भाना शुरू करो, जब भी मुझे समोसरण में जाने का अवसर मिले, प्रभु की भक्ति करने का अवसर मिले। देखना, वेदी में भक्ति करना अलग है, और साक्षात समोसरण में जाकर के दर्शन करके पूजा करना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब भी आपको ऐसा मिल जाए कि नहीं मुझे समोसरण का सौभाग्य मिल रहा है, तो अन्य सारे कार्य छोड़ देना, पहले समोसरण में विराजित जो तीर्थंकर भगवान है उनके दर्शन कर लेना, उनकी पूजा कर लेना। पंचम काल में हमें कौन सा समोसरण मिलने वाला है? पंचम काल में हमें स्थापना निक्षेप का समोसरण मिलने वाला है। उस समोसरण में तीर्थंकर भी रहते हैं, चक्रवर्ती भी रहते हैं, मुनिराज भी रहते हैं, और केवली भगवान भी रहते हैं। सुनना, विशेषता सुनना समोसरण की। तीर्थंकर भगवान तो केवली हो गए, लेकिन जो अन्य केवली होते हैं ना, मुनियों की सभा में अन्य केवली भी बैठे रहते हैं, जिन्हें केवल ज्ञान है, सर्वज्ञ जो स्वयं है, अनंत चतुष्टय के धनी स्वयं है, वे केवली भगवान भी तीर्थंकर भगवान के समोसरण में बैठे रहते हैं और प्रभु की दिव्य ध्वनि का श्रवण करते रहते हैं। क्या अद्भुत महिमा है समोसरण की। बड़ा आश्चर्य होता, केवली भगवान को बैठने की क्या आवश्यकता है, जबकि अंतरंग गुण दोनों के समान है। अनंत चतुष्टय जो तीर्थंकर के पास है वही अनंत चतुष्टय उन केवली के पास भी है। लेकिन नहीं, जितने महान तीर्थंकर हैं वो वहां बैठे रहते मुनियों की सभा में सामान्य बन करके। तो ऐसे समोसरण की जो विभूति होती है, उस समोसरण के दर्शन करने के लिए जहाँ केवली भगवान भी जाते हैं और चक्रवर्ती भी जाता है, तो आप शायद चक्रवर्ती से बड़े वाले होंगे यार। चक्रवर्ती से बड़े हो। यदि आप कुछ हो, अपने आप को मानते हो कि हम सच्चे भक्त हैं भगवान के,
तो कभी भी मिस नहीं करना। जब भी आपको मौका मिले तो मिस नहीं करना। सौभाग्य को मानना, सराहना अपने भाग्य को कि बड़े भाग्य से मुझे प्रभु के दर्शन समो शरण में मिल रहे हैं। जहाँ चतुर्मुखी भगवान विराजमान होते हैं, जो स्थापना निक्षेप के भी समुद्र में जाकर के बैठ जाता है, तो नियम से वो निकट भव्य जीव ही होता है। वो सामान्य जीव नहीं, महान पुण्यशाली जीव होता है। एक बार ये दृष्टि तो बनाना सीखो, एक बार प्रभु को हृदय में प्रथम स्थान देना तो सीखो, वो कल्याण हो जाएगा। कल्याण यहीं से शुरू होता है। रोज पूजा कर रहे हो उससे नहीं होगा, क्योंकि रोज आप पूजा कर रहे हो, अभिषेक करते हो, सबसे लास्ट नंबर में भगवान को रख करके अभिषेक करते हो। एक बार प्रथम स्थान देकर के अभिषेक पूजा करना सीखो। जैसे आचार्य समंत भद्र स्वामी जी, देखो इतने महान आचार्य, भगवान क्या भावना भा रहे हैं, हे प्रभु मुझे आपकी स्तुति का व्यसन लग जाए। और आपको दुनिया के व्यसन तो लगे हुए हैं, लेकिन भक्ति का व्यसन किसी को नहीं लगा है। जिसे भक्ति का व्यसन लग जाता है ना, उसे कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं भाग करके जाता है। शराबी को कहना नहीं पड़ता जाके शराब पी ले, चोरी छिपे जाता है, उसे तो रोकना पड़ता है, भाई मत जा, तो फिर भी चला जाता है। जिसे भक्ति का व्यसन लगता है तो उस माँ को रोकना पड़ता है, ज़्यादा भक्ति मत कर, लेकिन वो दिन दूनी रात चौगनी सिर्फ भक्ति ही भक्ति, भक्ति ही भक्ति करते रहता है। यदि ये भावना हमारे हृदय में पैदा होने लगे तो मानना हम सच्चे भक्त हैं। फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमें उन भगवान के निकट पहुँचने में। तो सभी लोगों से कह रहे हैं, मौका आपको मिल रहा है, कल से भगवान का समोसरण लगने वाला है। आपने दुकान बहुत की है, खूब पैसा कमाया है, खूब समय अपने दुकान के लिए, परिवार के लिए दिया है। बस एक बार उस चक्रवर्ती की भांति उस विचारधारा को लेकर के आऊं, समोसरण लग रहा है तो मैं समोसरण में जाकर के चक्रवर्ती बन करके, सौधर्मेंद्र बन करके, मुख्य पात्र बन करके वो प्रभु का अभिषेक करूंगा, दर्शन करूंगा, वहां पे उस दिव्य ध्वनि का श्रवण करूंगा, भक्ति करूंगा तो वहां पर करूंगा, क्योंकि वहां की भक्ति और मंदिर की भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि वहां की भक्ति करने वाले जीव जो हैं, निकट भव्य जीव, सातिशय पुण्यशाली जीव हैं, उनका कल्याण जल्दी होने वाला है। तो बस इस भावना को बनाना कि प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान का कौन सा स्थान करोगे आप? पहला, गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना। गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना। मित्र से चोरी, एक धोआ है, क्या है? गुरु से हाँ, कह हो कोड़ी, कह हो निर्धन, कह हो कोड़ी। गुरु से कपट, हाँ, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह हो निर्धन, कह हो कोड़ी। यदि आप गुरु से छल करोगे, प्रभु से छल करोगे, तो मान करके चलना, आने वाले भाव में तैयार रहना, निर्धन और कोड़ी बनने के लिए। और यदि आप प्रभु की भक्ति करने में तत्पर हो जाओगे तो भी तैयार रहना, चक्रवर्ती के बाद आप ही लोगों का नंबर लगने वाला है। तो मानस बनाना। कल से कैसा प्रोग्राम रहेगा? कल ठीक, अच्छा 7 बजे हमारे साथ कितने लोग चलेंगे भगवान को लेकर के समोसरण में विराजमान करने के लिए? लोग अपने बिस्तर को ही नहीं छोड़ेंगे। बोले महाराज जी, नागपुर में पहली बार इतनी ठंड पड़ रही है, पहली बार इतनी ठंड पड़ रही है ना, सब मोम के हैं, घर से निकल जाएंगे तो एकदम पिघल जाएंगे, ऐसे हैं। जब मुनि महाराज दिगंबर अवस्था में निर्वस्त्र जा सकते हैं, तो आप स्वेटर, कोट, मफलर, मंकी कैप और क्या क्या, शॉल और क्या क्या, जर्सी और भी कुछ है, और भी कुछ है, जर्किन जो है वो पहन करके नहीं चल सकते। तो क्या करोगे कल का प्रोग्राम? कल ठीक 7 बजे यहाँ से श्री जी को उस समोसरण में ले जाया जाएगा और कल विधान की शुरुआत होने वाली है। कल विधान के पात्र का चयन भी है और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पात्र का चयन भी है। प्रातःकाल की बेला में संग वहीं रहेगा और सामायिक के बाद सारी चर्या होगी, तो विकल्प कोई नहीं करे। अब हम कल देखेंगे सही में लोग प्रभु को कौन सा स्थान देते हैं। अभी तो मुख से कहा है, ऊपर ऊपर कहा है। यदि आपने सही में स्थान दिया है, प्रथम स्थान,
तो आप प्रभु के पास अवश्य समौ शरण में नजर आओगे। और यदि आप अपने घर में बैठे हैं तो आपकी दृष्टि में भगवान का स्थान भिखारी के बराबर ही है, ये मान करके चलना। हाँ बताओ। सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। आपको कल जो भी कार्यक्रम होगा उस संबंधी सूचनाएं आपको दी जाएंगी। 2 मिनट आप लोग बैठे रहें और अपने